फिल्म का आगाज एक गुफ्तगू से होता है जिसमें एक शख्स शामिल होता है जिसकी शक्ल वाज़ेह नहीं होती, इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। कुछ दूसरी मखलूक़ात भी होती हैं जिन्हें शतवरी मखलूक़ात कहा जाता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी गुफ्तगू का मकसद यह होता है कि वो ताकत के पत्थर तक पहुंच सकें। फिर हम निक फ्यूरी की तरफ मुंतकिल होते हैं। शील्ड के हेडक्वार्टर में होता है और उसके साथ साइंसदान एरिक भी होता है। वो लोग कोशिश करते हैं पत्थर से तवानाई पैदा करने का कोई तरीका ढूंढ सकें और इसे किसी मुफीद चीज में इस्तेमाल करें, लेकिन वो अपनी तजुर्बात में नाकाम रहते। मसला पत्थर वो रद्द अमल नहीं देता जो वो चाहते हैं, इसलिए वो इससे तवानाई पैदा नहीं पाते। इसके बाद हाक आई बार्तिन आता है और निक फ्यूरी से मिलता है। इसकी जिम्मेदारी इस मंसूबे की निगरानी करना होती है और वो निक फ्यूरी को बताता है कि यह पत्थर दो दुनियाओं के दरमियान एक दरवाजा है, एक जमीन पर और दूसरा खला। इसके बाद मुकाब जोर से चमकने लगता है और इसमें से वो अजीब शख्स निकलता है जो फिल्म के शुरू में था और हम जानते हैं कि वो लॉकी है। इसके पास वो सिताफ होता है जो उसने चीतोरी से लिया था और वो मुहाफिजों पर हमला करना शुरू कर देता है और बार्तिन पर भी काबू पा लेता है। जब फ्यूरी ये सब देखता है तो वो टीस रॉकेट लेकर भागने की कोशिश करता है। लॉकी बात करना शुरू करता है और अपना तारुफ कराता है कि वो इस गार्ड का लॉकी है और थोर का भाई है। वो कहता है कि उनका जमीन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसने फैसला किया है कि वो जमीन पर कब्जा करेगा। इसके बाद लॉकी एरिक पर भी काबू पा लेता है और बार्तिन बंदूक निकालकर फ्यूरी पर हमला करता है क्योंकि वो लॉकी के कंट्रोल में है। ये भी कि वो इससे वो बैग भी ले लेते हैं जिसमें 30 रॉकेट होता है और निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी मुलाकात एजेंट मारिया से होती है जो शक नहीं करती क्योंकि लॉकी के साथ एरिक और बार्तिन होते हैं। लेकिन फ्यूरी उसे सब कुछ बताता है तो वो फौरन उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी इससे बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि फ्यूरी हेलीकॉप्टर में फरार हो जाता है इससे पहले कि जगह तबाह हो जाए और वो पत्थर की तवानाई की वजह से मर जाए। फ्यूरी उन पर हेलीकॉप्टर से हमला करता है, लेकिन लॉकी उसे अपने असा से मार देता है जिससे हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। ताहम फ्यूरी महफूज रहता है और उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही फरार हो चुके होते। इस वक्त फ्यूरी को एहसास होता है कि उसके पास रास्ता नहीं बचा। वो इवनिजरस को इकट्ठा करता है ताकि 30 रॉकेट वापस ला सके। हम निताशा की तरफ जाते हैं जो एक वीरान जगह पर बंधी हुई है। एक शख्स तफ्तीश कर रहा है और मालूमात दे रहा है जिसके लिए वो आई थी। वो सब बता देता है क्योंकि वो समझता है कि वो इसे मार डालेगा, कह देगा। इसका फोन बजता है और जब निताशा को अगवा करने वाला गिरोह फोन का जवाब देता है, निताशा मुहाफिजों को मारकर खुद को आजाद कर लेती है और वो फोन लेकर चल पड़ती है। इसके बाद जब वो तमाम मालूमात हासिल कर लेती है क्योंकि वो इतनी आसान नहीं है जितना कि गिरोह ने सोचा था। इसके बाद एजेंट फुल इसे कॉल करता है और इससे कहता है कि वो बरूसा हल्क को लाने जाए, जबकि वो टोनी स्टार्क आयरन मैन को लाएगा और वो सब इकट्ठे होंगे। हम बरूसा हल्क की तरफ जाते हैं जो भारत में रहता है। इसके पास एक छोटी बच्ची आती है। इसे बताती है कि इसके वालिद बीमार हैं और इसे उनके साथ चलना चाहिए ताकि उनका मुआयना कर सके क्योंकि वो डॉक्टर है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो कोई भी बीमार नहीं होता और ये निताशा ही होती है जिसने ये सब किया होता है ताकि वो इससे मिल सके और वो दोनों बात कर सकें। ये इसलिए कि बरूस हल्क की शख्सियत से भागा हुआ है। वो जिंदगी जंगों और लड़ाइयों से भरी नहीं चाहता और वो एक दुश्मन की तरह रहना चाहता है, मगर वो इसे कायल करके कहती है कि वो इसे साइंसदान के तौर पर चाहते हैं ताकि वो उन्हें पत्थर तक पहुंचने में मदद दे सके। क्यूरी दुनिया के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करके कहता है कि वो ओएंजर्स को इकट्ठा करेगा ताकि लॉकी से लड़ सकें और 30 रॉकेट वापस ला सकें। बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है, लेकिन फ्यूरी उन्हें कायल करता है और कहता है कि उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। इसके बाद हम स्टीव कैप्टन अमेरिका की तरफ जाते हैं जो गुस्से में तरबियत कर रहा है क्योंकि वो याद करता है कि वो पूरे 70 साल के लिए मुंजमद हो गया था। हम देखते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल को समझने से कासिर है। आप मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे अगर आप हमारे साथ मार्वल सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो हम ने कुछ अरसा पहले शुरू की थी। निक फ्यूरी आता है और इसे सब कुछ बताता है जो हुआ है और इसे मालूम होता है कि उन्हें मदद चाहिए ताकि वो 30 रॉकेट को दोबारा हासिल कर सकें। वो उसे तस्वीर और मालूमात देता है ताकि वो सोच सके। इसके बाद हम आयरन मैन को देखते हैं जो समंदर में होता है और अपने टावर्स में से एक नए टावर को तवानाई पहुंचाता है। हम स्टार्क का नाम भी देखते हैं। इसके बाद वो टावर में दाखिल होता है और पेपर से मिलता है जिससे मोहब्बत करता है। वो दोनों बात करते हैं। एजेंट फुल उनके पास नहीं आता और हादसे और 30 रॉकेट की चोरी के बारे में तमाम मालूमात होती है। पहले स्टार्क उनके साथ लड़ने से इनकार करता है, लेकिन पेपर उसे कायल कर लेती है कि वो मिशन में शामिल हो जाए। आखिर में वो रुक जाता है और फुल की लाई हुई मुताला शुरू कर देता है। इसके बाद हम स्ट्यू की तरफ वापस आते हैं जो इस मिशन में शामिल होने पर राजी हो जाता है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी अफसरदा नहीं रह सकता कि वो मुंजमद हो गया था और बाद जाता। उस वक्त वो तैयारे में सवार होता है ताकि खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंच सके। इसी वक्त स्ट्यू के साथ भी होता है जो उसे बताता है कि वो बचपन से ही इसका हीरो था और यह जाहिर है क्योंकि स्ट्यू कैप्टन अमेरिका इससे 70 साल बड़ा है इस अरसे की वजह से जो वो बर्फ में सोया रहा। फिर वो इसे 30 रॉकेट की चोरी और इस हादसे के बारे में बताना शुरू करता है।
फिर हम लॉकी की तरफ जाते हैं जो खुफिया लेबोरेटरी में होता है और उसके साथ वो लोग होते हैं जिन पर इसने काबू पा लिया है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शातूरी मखलूकात की फौज इसमें से दाखिल हो सके। फिर हम स्ट्यू की तरफ वापस आते हैं जो इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पहुंचता है और ये हेडक्वार्टर समंदर के बीच में होता है। हम जानते हैं कि यह हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर उड़ सकता है और इसमें खासियत है जो उसे नजरों से ओझल कर देती है। हेडक्वार्टर में नताशा और बरूस मिलते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। बरूस पत्थर मुहक्किकीन के साथ शामिल है और उनकी तहकीक में उनकी मदद करता है। वो उनके साथ तावन शुरू करता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा फौजी और साइंसी तजर्बा है। इसी वक्त बार्टन और एरिक अभी भी लॉकी के जेर असर हैं और वो दरवाजा खोलने का तरीका तलाश कर रहे हैं। उन्हें एक बहुत बड़े तवानाई के मंबा की चाहिए जो आम से कहीं ज्यादा हो ताकि वो उसे दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकें। बार्टन कहता है कि कामयाबी के लिए यह जरूरी है। उन्हें इंटेलिजेंस और इमिग्रेस को दूर रखने की जरूरत होती है, इसलिए लॉकी फैसला करता है कि वो खुद ही तवज्जो हटाएगा। वो सड़कों पर बेतरतीब घूमना शुरू कर देता है ताकि कैमरे इसे पकड़ लें। इंटेलिजेंस इसका मकाम पकड़ लेती है। इसके बाद लॉकी बहुत बड़ी पार्टी में जाता है और खास शख्स पर हमला करता है। इसकी आंख ले लेता है ताकि इसकी बायोमेट्रिक शनाख्त बार्टिन को मुंतकिल कर सके क्योंकि उसे एक खास तजोरी खोलने के लिए इसकी जरूरत होती है। इसके बाद लॉकी खुद को जाहिर करता है और इस गार्ड के शाही लिबास में नजर आता है। वो अपनी 4 नकूल बना लेता है और पार्टी में मौजूद लोगों को घेर लेता है और उन्हें कैद कर लेता है। और सिर्फ यही नहीं, लॉकी उनसे ये भी कहता है कि वो इसके सामने झुक जाएं। सब खौफजदा हो जाते हैं और अपने खौफ की वजह से वो झुकना शुरू कर देते हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी वाहिद होता है जो इनकार करता है और लोगों के दरमियान खड़ा हो जाता है। वो लॉकी से नहीं डरता। लॉकी उसे मारने ही वाला होता है लेकिन कैप्टन अमेरिका पहुंच जाता है और अपनी ढाल से हमला रोक लेता है। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं यहां तक कि लॉकी कैप्टन अमेरिका को गिरा देता है और इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन आयरन मैन वक्त पर पहुंच जाता है और इसे बचा लेता है और लॉकी पर भी हमला करता है। लेकिन लॉकी खुद को बहुत आराम से हवाले कर देता है। इसके बाद वो इसे एक तैयारे में ले जाते हैं, लेकिन अचानक आसमान से बिजली गिरती है और थोर तैयारे में दाखिल हो जाता है, हमला करता है और लॉकी को लेकर तैयारे से छलांग लगा देता है। लेकिन आयरन मैन कहता है कि उन्हें अभी भी 30 रॉकेट की जरूरत है, तो वो पीछे छलांग लगा देते हैं। कैप्टन अमेरिका भी जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। जमीन पर हम थोर और लॉकी को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। लॉकी कहता है इसने पहले भी खुद को खला में फेंक दिया था और थोर को यकीन दिलाया था वो मर गया है क्योंकि वो हैरान हुआ था वो भाई नहीं है और इस तरह वो इस गार्ड पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। उसने फैसला किया वो शात्री फौज के साथ ताउन करेगा और जमीन पर कब्जा करेगा। लेकिन थोर उसे बताता है इस गार्ड और जमीन के लोगों में अमन है और वो उन पर कब्जा नहीं कर सकता। पहले कि वो बात मुकम्मल करे, आयरन मैन जाहिर होता है और थोर पर हमला करता है। लेकिन थोर कहता है कि वो मसाइल नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने भाई को लेकर जाना चाहता है और अगर किसी ने इस पर हमला किया तो वो इसका दिफा करेगा। लेकिन आयरन मैन इसकी बात से कायल नहीं होता और उस पर हमला शुरू कर देता है। थोर अपनी हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए जवाबी हमला करता है। आखिरकार कैप्टन अमेरिका पहुंचता है और सब कुछ रोक देता है। वो इन दोनों से कहता है कि आराम से रहो, हम दुश्मन नहीं हैं, और थोर लॉकी को ले जा सकता है जब वो इससे चोरी शुदा चीज का मकाम मालूम कर ले। सब इस बात पर मुत्तफिक होते हैं। वो लॉकी को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं और इसे महफूज कैदखाने में रखते हैं। दरहकीकत ये हल्क के लिए बनाया गया था, अगर वो कभी तब्दील हो जाए और सब कुछ तबाह करने लगे तो उसे इसमें डाल दिया जाए। पूरी टीम बशमूल थोर इकट्ठा होती है और वो तिस रॉकेट के बारे में बातचीत करते हैं जो उनके साथ पेश आने वाले तमाम मसाइल की वजह है। वो मुत्तफिक होते हैं कि जब वो उसे ढूंढ लेंगे तो थोर उसे ले जाएगा और लॉकी को भी साथ ले जाएगा। इसके बाद हम टोनी स्टार्क और बरूस की तरफ मुंतकिल होते हैं जो बरूस के साथ बहस कर रहे हैं और लॉकी की मदद से पत्थर तक पहुंचने की कोशिश में है। इस दौरान कैप्टन अमेरिका उनके पास आता है और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उसकी मौजूदगी नहीं चाहता क्योंकि वो हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहता। तो टोनी स्टार्क कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, बेहतर है कि वो चला जाए, लेकिन वो अपनी सलाहियत और फौजी तजुर्बे का इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकता है। इस बात में कि वो जानता है इंटेलिजेंस एजेंसी पत्थर पर जिद क्यों कर रही है और वो इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते। यहाँ कैप्टन अमेरिका इस बात से ज्यादा परेशान होता है और उन्हें छोड़कर दफ्तर में किसी चीज की तलाश में निकलता है जो उसकी तहकीक में मदद कर सके ताकि वो पत्थर के मामले को समझ सके। इसके बाद हम नताशा की तरफ मुंतकिल होते हैं जो लॉकी से बात करने जाती है और उससे एजेंट बार्टन के बारे में और उसकी जगह के बारे में पूछती है क्योंकि एजेंट बार्टन इसका पुराना दोस्त है और इसने माजी में इसकी बहुत मदद की है। लेकिन लॉकी नहीं समझती कि वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ है और यहाँ खास तौर पर बरूस को गुस्सा दिलाने आया है ताकि वो हल्क में तब्दील हो जाए और सब कुछ तबाह कर दे। जबकि कैप्टन अमेरिका को तहकीक के बाद पता चलता है कि वो 30 रॉकेट को इस्तेमाल करके तबाह कुन हथियार बनाना चाहते हैं।
ये उसे बहुत गुस्सा दिलाता है और निक फ्यूरी आता है और वो सब बातचीत शुरू करते हैं। फ्यूरी कोशिश करता है कि उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी की पोजीशन का जवाब पेश करे। एक तैयारा पहुंचता है जिसमें बार्टन होता है और हमें पता चलता है कि वो उनका मकाम जानता है क्योंकि सोलागुन ने उन्हें यहाँ भेजा था और हम दरियाफ्त करते हैं कि यही लॉकी के होने की असल वजह और खुद को हवाले कर देता है ताकि उन्हें बाद में हेडक्वार्टर के मकाम पर ले जा सके। फिर बार्टन एक तीर निकालता है जिसमें एक बम होता है और उससे वो जहाज हेडक्वार्टर के एक मखसूस मकाम को तबाह कर देता है जिसकी वजह से एक इंजन में खराबी पैदा हो जाती। इसके बाद जहाज में सब लोग परेशान हो जाते हैं और हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि नताशा और बरूस नीचे अकेले हैं और फंसे हुए हैं और हरकत नहीं कर पा रहे। तो टोनी स्टार्क आता है और आयरन मैन का सूट पहनता है और इसी वक्त बार्टन और उसके सिपाही जहाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद बरूस गुस्से में आ जाता है और हल्क में तब्दील हो जाता है और अपने अर्द गिर्द की हर चीज को तबाह करता है। नताशा भी खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है और उसके पीछे जाती है ताकि उसे पुरसुकून करे इससे पहले कि वो मजीद नुकसान पहुंचाए। इसी वक्त कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन धमाके की जगह पर पहुंचते हैं और खराब इंजन को ठीक करें इससे पहले कि जहाज जमीन पर गिर जाए। हल्क नताशा के पीछे भाग रहा होता है और इसे मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन थोर अपनी हथौड़े के साथ आता है और इसे रोक देता है। इसके बाद वो सब मिलकर कोशिश करते हैं यहां तक कि एक तैयारा खुफिया एजेंसी की तरफ से निकलता है जिससे हल्क और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जहाज से छलांग लगा तैयारे पर चढ़ जाता है लेकिन पायलट पैराशूट के साथ छलांग लगाने में कामयाब हो जाता है। हल्क हुआ में छलांग लगाता है और इसे नहीं मालूम कि वो कहां जा रहा है। आयरन मैन खराब इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन बार्टिन के कुछ सिपाही इस पर हमला कर देते हैं लेकिन कैप्टन अमेरिका आता है और उन सब को मार देता है। बार्टिन मरकजी कमरे के अंदर होता है और बम वाले तीर चलाता है जब उनमें से एक तीर इंजन को रोक देता है और उसे खराब कर देता है जिसकी वजह से जहाज का तवाजुन बिगड़ जाता है और वो तकरीबन गिरने होता है। लेकिन आयरन मैन फैसला करता है कि वो खुद हेलीकॉप्टर को चलाएगा और वो कामयाब होता है जिससे वो इसका तवाजुन बहाल कर देता है। इसके बाद थोर लॉकी के पास पहुंचकर देखता है कि वो कैद से बाहर निकल रहा है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर दाखिल होता है और पता चलता है कि वो लॉकी नहीं है बल्कि सिर्फ एक होलोग्राफिक तस्वीर है। लॉकी कैद खाने के बाहर खड़ा होता है और सुअर को कैद खाने में बंद कर देता है। लॉकी सोचता है कि सुअर को रोक दे। फिर एजेंट फुल आता है और तिसराकित की तवानाई से बने हथियार के साथ होता है लेकिन इससे पहले कि वो लॉकी पर हमला करे लॉकी उसके सामने से गायब हो जाता है और इसे पीठ में खंजर मार देता है। इसके बाद लॉकी एक बटन दबाता है जो वहां मौजूद होता है और सुअर के नीचे से जमीन खुल जाती है और वो इसमें गिर जाता है। हम वापस नताशा की तरफ आते हैं जो बार्टिन के साथ लड़ रही होती है और इसे एक जर्ब लगाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है जबकि फुल नहीं मरा होता और लॉकी को अपने हथियार से एक जर्ब लगाता है जिससे वो जहाज से बाहर गिर जाता है। आयरन मैन कामयाब होता है कि वो हेलीकॉप्टर को दोबारा चला सके जो कैप्टन अमेरिका की मदद से खराब हो गई थी और वो उसे दस्ती तौर पर उठाता है। जहाज दोबारा मुतवाजिन हो जाता है और लॉकी बार्टिन के साथ आने वाले तैयारे में फरार होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा फुल की तरफ आते हैं और निक फ्यूरी उसके पास आता है ताकि उसे अलविदा कह सके क्योंकि वो मरने वाला होता है। अलविदा के बाद फुल एक जज्बाती मंजर में मर जाता है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोबारा इकट्ठे होते हैं और फुल की मौत पर अफसरदा होते हैं। फ्यूरी उनके पास आता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला देने की कोशिश करता है। इसके बाद हम बरूस को देखते हैं जो दूर एक जगह उतरता है और इसे एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और इसे चलने देता है और बार्टिन होश में आता है और नताशा के साथ बैठता है और नोट करता है कि इसकी मार ने इसे दोबारा इसकी असल हालत में वापस लाया है। स्टीव और टोनी स्टार्क मिलते हैं और वाकयात को जोड़ते हैं। समझते हैं कि लॉकी ने उन्हें धोखा दिया और वही किया जो चाहा। समझते हैं कि लॉकी ने उन्हें उलझाया और उसने वो तवानाई इस्तेमाल की जो स्टार्क टावर में थी। इससे दरवाजा खोलने के लिए वो फैसला करते हैं कि वो इसके पास जाएं। सब मिलते हैं और जल्दी से टावर की तरफ जाते और वहां सबसे पहले पहुंचने वाला आयरन मैन होता है और तवानाई का आला दरवाजा खोलने काम करना शुरू कर देता है। आयरन मैन उसे रोकने करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। लॉकी ने इसके लिए बहुत बड़ी हिफाजत का इंतजाम। फिर वो अपनी सूट उतार देता है और लॉकी से बात करने के लिए जाता है। लॉकी उसे सुनेगा बगैर सूट और खतरे के, लेकिन वो कड़ा पहनता है सूट बुलाने के लिए। वो बातचीत शुरू करते हैं। लॉकी गुस्सा नहीं आता और बार्टिन और एरिक इसके दिमाग काबू करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। रिएक्टर को निशाना बनाता है, जिस्म को नहीं। वो टोनी को जोर से मारता है और इसे टावर से नीचे फेंक देता है। फौरन स्टार्क अपनी सूट को बुलाता है और आखिरी लम्हे में इसके पास आ जाती है और इसे पहन लेता है। लॉकी को मारने आता है और इसी वक्त दरवाजा खुल जाता है और शातोरी मखलूकात आना शुरू हो जाती है और शहर को तबाह करना शुरू कर देती है और सब लोगों को पकड़ लेती है। तो सुअर लॉकी के पास जाता है और वो लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। बाकी इवनिजरस भी जहाज में पहुंच जाते हैं और वो भी एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई भी होती है और आसमान में अभी भी खुला हुआ दरवाजा होता है और इस दरवाजे से एक बहुत बड़ा देव निकलता है जो कछुए की शक्ल का होता है। पर यह सिर्फ एक देव नहीं होता बल्कि बहुत सारे देव इसी शक्ल के होते हैं।
लेकिन ब्रूस भी आ जाता है और अपनी टीम में शामिल हो जाता है और हल्क में तब्दील हो जाता है और देव को रोककर तबाह कर देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका आता है और एक मंसूबा बनाता है और उनके दरमियान किरदार तकसीम करता है। इसके फौरन बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और सब एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन नाताशा देख रही होती है कि जब तक यह दरवाजा खुला है वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे और वो देख रही होती है कि हल ये है कि वो बुर्ज के ऊपर जाए और कोशिश करे कि आला बंद कर दे ताकि दरवाजा बंद हो जाए। कैप्टन अमेरिका इसमें इसकी मदद करता है तो वो शातोरी की एक कश्ती को पकड़ लेती है और वाकई बुर्ज के ऊपर पहुंच जाती है। जबकि निक फ्यूरी इस वक्त दुनिया के कायदीन के साथ बैठा होता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हल ये है कि शहर पर एटमी बम मारा जाए और इस तरह शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में पूरी दुनिया इस जंग से बच जाएगी। लेकिन फ्यूरी इनकार कर देता है और उन्हें कहता है कि वो इवनिजरस पर भरोसा करता है। इसके बाद हल्क लॉकी के पास पहुंचता है और लॉकी उसे इश्तियाल दिलाता रहता है कि इंसान इससे कमतर नस्ल है और वो उन्हें हुक्मरानी करेगा, लेकिन हल्क इसे खामोश कर देता है और मारना शुरू कर देता है। फिर हम नताशा की तरफ मुंतकिल होते हैं जो बुर्ज के ऊपर होती है और डॉक्टर एरिक से बात कर रही होती है। बताता है कि इसका दिमाग पूरी तरह काबू में नहीं था और वो बताता कि इसने आले में कुछ ऐसा किया है जो उसे रोक देगा और वो लॉकी के पास मौजूद असा है क्योंकि इसमें वही किस्म की तवानाई है जो उसके अर्द गिर्द से निकल रही है। इस वक्त दुनिया के कायदीन ने अपना फैसला कर लिया होता है और एक तैयारा शहर पर एटमी बम गिराने के लिए भेज देते हैं। फ्यूरी उसे रोक देता है और इसे मिसाइल से मार गिराता है। वो एक और तैयारा शहर की तरफ भेज देते हैं। इस वक्त नताशा सोलाजान तक पहुंच चुकी होती है और आला को रोकने और दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही होती है। तैयारा आता है और बुर्ज पर एटमी बम गिराने की कोशिश करता है। शुक्र है कि आयरन मैन बम के बुर्ज की सतह तक पहुंचने से पहले ही इसे पकड़ लेता है और इसे लेकर ओ जाता है और वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है और शातोरी की फौज में धमाका कर देता है। नताशा कामयाब हो जाती है कि वो दरवाजा बंद कर दे इससे पहले कि धमाका जमीन तक पहुंचे। आयरन मैन दरवाजा बंद होने से पहले आखिरी लम्हे में बाहर निकल आता है और जमीन पर वापस आ जाता है। आयरन मैन जमीन पर गिरता है और सब समझते हैं कि वो मर गया है। हल्क बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर से चलाता है जिसकी वजह से आयरन मैन दोबारा होश में आ जाता है। बस जनाब, वो लॉकी को गिरफ्तार कर लेते हैं और दुनिया दोबारा अपनी हालत में आ जाती है। लॉकी को बांध कर ले जाया जाता है। वो सब इस गार्ड वापस चले जाते हैं और सब अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगियों में वापस चले जाते हैं। टोनी फैसला करता है कि वो बुर्ज से स्टार्कर के हरूफ हटा दे और सिर्फ ई का हर्फ छोड़ दे जो इवनिजरस की अलामत के तौर पर है। आखिर में हम थानोस को खला में देखते हैं जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और हम उसे आहिस्ता आहिस्ता आने वाली वीडियोज में जानेंगे और फिल्म यहां खत्म होती है। बस इतना ही।